नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों में घमासान। उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित आला पदाधिकारी बीजेपी ऑफिस में मौजूद। पीलीभीत में भाजपा हुई मजबूत। बसपा के दिग्गज नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज ने दिलाई सदस्यता। रायबरेली के कोरिहरा गांव में ग्रामीणों का अनूठा प्रदर्शन। रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया बैनर। जनप्रतिनिधियों पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा रोड बनने तक नहीं करेंगे मतदान। उत्तर प्रदेश में हुआ कोरोना ब्लास्ट। एक दिन में मिले कोरोना के 11,089 नए केस। 44,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। सिद्धार्थनगर में शव मिलने से सनसनी। गला रेत कर की युवक की निर्मम हत्या। स्थानीय लोगों में दहशत। जांच में जुटी पुलिस। मटियार भुथवा गांव की घटना। और अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित आला पदाधिकारी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। हालांकि यूपी प्रभारी और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कोरोना संक्रमित होने के कारण बैठक में शामिल नहीं है। कौन कहां से प्रत्याशी होगा, किससे टिकट दिया जाएगा, इस पर पार्टी के पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। हालांकि कई पदाधिकारी वर्चुअली तरीके से जुड़े हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर महामंथन भी हो रहा है। सबसे पहला ये भी सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? वो गोरखपुर से या अयोध्या से? क्या कुछ अभी खबर? देखिए आयुषी, 5 राज्यों का चुनाव तय हुआ है। सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति तय करने के लिए आलाकमान ने सभी जितने भी बड़े नेता, वो चाहे संगठन के हों, पार्टी के हों, सरकार के हों, सभी को प्रदेश कार्यालय पे सबसे पहले बुलाया था। प्रदेश कार्यालय की मीटिंग के बाद दिल्ली बुलाया गया था। आज दिल्ली की मीटिंग थी जिसके दृष्टिगत सभी बड़े नेता और सभी पदाधिकारी कल रात में ही दिल्ली पहुंच गए थे और आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। और जितनी सूचना मिल पा रही है, पहले जो 2 चरण हैं, 10 फरवरी और 14 फरवरी, इन दोनों ही चरणों की जो प्रत्याशियों की सूची है वो आज जारी हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 403 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर इस बार जो पिछले विधायक थे उनके पत्ते कट भी सकते हैं। इस बार उनका टिकट कटेगा। तो टिकट कटने से इस बात को साफ संकेत माना जा रहा है कि आज की बैठक में पहले 2 चरण के जो चुनाव होने हैं उनके प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो आज फाइनल जारी की जा सकती है। क्योंकि जब इससे पहले प्रदेश कार्यालय पर बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी जितने भी दावेदार थे सभी की फाइलों को मंगाया गया था और वर्चुअली भी उनके साथ संवाद किया गया था कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस तरीके से रणनीति के तहत चुनाव लड़ना चाहेंगे। और उसी के दृष्टिगत आज ये जो फाइनल मीटिंग है वो बुलाई गई है। और रही बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की, तो ज्यादा उम्मीद यह है कि उनको अयोध्या से ही जो उनका टिकट है वो फाइनल होगा। क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से दौरा हुआ है और राम मंदिर पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले काफी दिनों से बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, तो ये साफ संकेत है कि अयोध्या से ही उनका टिकट फाइनल हो सकता है। जी अमरीश, देखिए ऐसा भी माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी इस बार टिकट दे सकती है पार्टी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि देखिए यूपी में चुनाव है, इसको लेकर तैयारियां तो जोरों पर चली रही है। केशव प्रसाद मौर्य को भी टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल आयुषी, निश्चित तौर पर 2012 में कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य, जो कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था 2012 में। 2014 में
कौशाम्बी वो इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा सीट से वो सांसद हुए थे। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने लोकसभा सीट से त्याग पत्र देकर उनको सदस्य विधान परिषद के उससे उनको सदस्यता दिलाई गई थी और एमएलसी के तौर पर वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। और आने वाले दिनों में इस बार सिराथू सीट से ही, जहां से 2022-12 में उन्होंने अपनी विजय पताका लहराई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो इस बार फिर से सिराथू सीट से ही, कौशाम्बी के सिराथू सीट से ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 सीटें जो है वो फिलहाल फाइनल है, अब उस पर आखिरी मोहर लगनी बाकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे और केशव प्रसाद मौर्य गृह जनपद सिराथू यानी कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी अमरीश, देखिए यूपी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको लेकर जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है, तो क्या इस बार बीजेपी जातीय समीकरण साधने को कोशिश कर रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए 403 विधानसभा सीटों में 325 सीटें 2017 में एनडीए सरकार ने जीती थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 312 सीटें जीती थी। पूर्वांचल की सीटें, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें देखें या फिर अवध क्षेत्र देखें तो जहां पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व रहा करता था, उस पर अच्छी खासी सेंधमारी जाति वोट बैंक पर की थी भारतीय जनता पार्टी में। उसका एक बड़ा रोल वहां पे भी केशव प्रसाद मौर्य था, जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का। तो अच्छी खासी सेंधमारी जाति वोट बैंक पर की गई थी। अब पिछड़ों की और दलितों की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में की थी, 2022 में भी उस पर काफी हद तक जो अन्य पार्टियां वो भी काम करना चाह रही, क्योंकि पिछले बार अगर 2017 में ओम प्रकाश राजभर, जो कि पूर्वांचल में अच्छा खासा अस्तित्व है जिनका पिछड़ी जातियों पर, अति पिछड़ियों पर, वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों को लेकर चुनाव में छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, वो जाति समीकरण पर अच्छी खासी एक पैठ जिन नेताओं की है उनको ही उस तरफ से टिकट देना चाहेगी, ताकि आज जो चुनाव है 2022 का फिर से प्रचंड बहुमत और प्रचंड लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की पुरजोर कोशिश कर रही है सरकार बनाने में। जी शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीलीभीत पूरनपुर बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान के प्रयासों से बसपा के कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक बसपा कार्यकर्ताओं का बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज और जिला पंचायत अध्यक्ष पति गुरुभाग सिंह ने फूल मालाओं से स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। एक निजी होटल में आयोजित स्वागत समारोह बसपा के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। सेक्टर सचिव थे हम बसपा में सर, और हमको योगी जी का कार्य बहुत अच्छा लगा और हमारे जो प्रमुख के विधायक जी श्री बाबूराम पासवान जी का भी कार्य बहुत अच्छा लगा, इसलिए बसपा को छोड़कर आज भाजपा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारे पूरे तमाम जिले के साथी सम्मानित साथियों के साथ में आज हम भारतीय जनता पार्टी माननीय विधायक जी श्री बाबूराम पासवान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कितने लोग हैं लगभग आप लोग? पूरी विधानसभा कमेटी है। कितने लोग, कितनी संख्या होगी लगभग? आज अभी हम लोग जो है पूरे लगभग 25 अपने मुख्य पदाधिकारियों सहित ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी समय मिलेगा हजारों की संख्या हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ संस्थागण करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाकर चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में सत्य शिखर पार्टी अपने चुनाव चिन्ह फव्वारा को मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव चिन्ह के रूप में जारी किया है। वहीं यूपी में सत्य शिखर पार्टी कलम की नोक 7 किरणों के साथ पार्टी निशान पर चुनाव लड़ेगी। सत्य शिखर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव का कहना है कि हम जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई और आरक्षण को लेकर जाएंगे और यूपी के पूरे 403 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारकर पूरे जोश के साथ लड़ाएंगे, ताकि सरकार बनाने पर हम जनता के इन मुद्दों को पूरा कर सके। रोजगार का मुद्दा है, हम 100% रोजगार देंगे सभी को और आरक्षण एससी एक्ट खत्म करेंगे। बिना आरक्षण के ही सबको जो है आरक्षण सुविधा देंगे। गठबंधन हम नहीं करते किसी पार्टी से, स्वतंत्र हमारी पार्टी या स्वतंत्र कैंडिडेट अभी पार्टी के आपके पास हैं? अभी तो लगभग हमारा अनुमान है कि 300 के ऊपर हम उतार देंगे।
उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा। चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर किसी दूसरे दल का थाम सकते हैं दामन। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हुई हैं। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर किसी दूसरे दल का थाम सकते हैं दामन। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, तो बीजेपी को एक बड़ा झटका। चुनाव से पहले आपको बता दें, मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर किसी दूसरे दल का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। अधिक जानकारी के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा उन्होंने दे दिया है बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं उनके साथ और नेताओं की भी ये चर्चा है कि पार्टी छोड़ सकते हैं। क्या कुछ अभी जानकारी है, कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा? बड़ी खबर है, मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, जहाँ पे वो 2007 से 12 तक मंत्री भी रहे थे। बसपा सरकार में मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी। 2017 से 22 तक स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे श्रम और सेवा योजना समन्वय विभाग में। उन्होंने बकायदा राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, आनंदीबेन पटेल जी को चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में सेवा योजना श्रम एवं समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर अपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। 2017 से 22 तक में जो मंत्री एक विभाग को संभाला हुआ था, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसको भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अब दूसरी पार्टी के सहारे होने पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए भी ये अगला कदम माना जा रहा है। पिछले एक महीने से यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के सपा यानी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो अभी दामन छोड़ेंगे। ये आने और जाने का यानी आयाराम और गयाराम का ये जो दौर है अब शुरू होगा, क्योंकि राजनीति की जो असली उठापटक है आयुषी, वो अब हमें देखने को आने वाले दिनों में मिलेगी। और न सिर्फ ये उठापटक देखने को मिलेगी, बल्कि अभी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि 100 से अधिक विधायक ऐसे होंगे जिनके टिकट कटेंगे और टिकट बंटवारे की इस लड़ाई में अब असली घमासान शुरू होगी। और आज की बैठक में दिल्ली या लखनऊ में जितने भी बड़े नेता और पदाधिकारी बैठे हैं, उनको ये पता है कि असली लड़ाई विपक्षियों से नहीं, पहली टक्कर उनको अपने घर के अंदर ही जो कला होगी उसको सुलह करने में जो असली बेड़ा है वो आज की मीटिंग में उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिन विधायकों के टिकट कटेंगे उनके पास कोई चारा नहीं बचता है कि अब वो कहाँ जाएंगे, और यही घर के भेदी होंगे जो लंका ढाएंगे और दूसरी पार्टियों में जाके अपनी पार्टियों की कमजोरियों को और अपनी पार्टी की ताकत को वहां जाकर वो उजागर करेंगे और यहाँ से टिकट लेने की ख्वाहिश ऐसी होगी कि वो दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। जी शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राहत की एकमात्र बात यह है कि रिकवरी रेट 96% से अधिक है। पिछले एक दिन में राज्य में 11,089 नए केस मिले हैं, जबकि कुल एक्टिव मामले 44,000 से ऊपर है। तो वहीं लखनऊ एसजीपीजीआई में 13 जनवरी से ओपीडी के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ साथ कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। वहीं मंगलवार के जारी आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 3,121 नए मरीज मिले हैं।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेशवासियों के नाम सीएम योगी ने फिर से अपील की है। सीएम ने कहा कि मेरी सभी से अपील है, कोरोना की इस लड़ाई में आप साथ दें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जरूरी होने पर ही घर से निकले। जनता जनार्दन ने प्रदेश के समग्र विकास और सुरक्षा में पिछले 5 वर्ष के दौरान निरंतर अपना सकारात्मक योगदान हमें दिया है। 5 वर्ष का हमारे साथ सरकार का एक कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस दौरान पिछले 20-22 महीनों से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से भी जूझ रही है। भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूपी के हमीरपुर जिले में चंद्रावल नदी के तट पर बने डाक बंगले के सामने हाल ही में डाले गए मलबे में चांदी के सिक्के मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। आपको बता दें, वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि जिस व्यक्ति को चांदी के सिक्के मिले थे वह मौके से फरार हो गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस 21 सिक्के बरामद कर जांच में जुटी है। उसी में कुछ गड्ढे अड्डे थे, तो उसी को लेके वो गड्ढों को भरने के लिए गांव के एक विश्वकर्मा का मकान गिरा हुआ था। तो विश्वकर्मा के मकान का जो है वो मिट्टी आई थी, कचरा जो था, तो वहाँ डाला गया था गड्ढों में। अभी जब ये बरसात हुई तो बरसात में मिट्टी थोड़ी धुलने के बाद जो है वो कुछ सिक्के दिखाई दिए। तो कारण जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची, तो उसमें करीब 20 सिक्के मिले हैं। और वो सिक्कों के बारे में जो अब उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां हरैया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर बिजरा गांव के पास मवेशियों से भरा ट्रक पलट गया। जानकारी के अनुसार खलीलाबाद से बाराबंकी जा रहा था ट्रक। इसी दौरान ये हादसा हो गया, जिसमें अफजल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हरैया थाना की पुलिस और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों की मदद से पशुओं को ट्रक से बाहर निकाला। बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र ब्लॉक में स्थित टी स्टॉल में गैस लीक होने से भीषण आग लग गई। इस दौरान देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर महाराजगंज के श्याम देउरवा में थाना क्षेत्र से, जहां धरमौली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वहीं एक पक्ष के लोगों ने खेत में ही महिला के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के सिद्धार्थनगर से खबर, गला रेतकर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। क्षेत्रीय लोगों में दहशत, जांच में पुलिस जुटी है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मटियार भूथवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। जनवरी में कड़कड़ाती ठंड का दौर जारी है, लेकिन रायबरेली शहर के हर चौक चौराहे और रेन बसेरे में अलाव की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद पर है। लेकिन नगर परिषद कहीं न कहीं अपने इस काम में फेल नजर आ रही है। जिला अस्पताल का अस्थायी रेन बसेरा हो या सर्दी में बनाए गए अन्य अस्थायी रेन बसेरे, अलाव के लिए नगर पालिका की तरफ से भेजी जाने वाली लकड़ी पूर्ण रूप से इन रेन बसेरों में नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण इमरजेंसी में रात बिताने वाले लोगों को भीषण सर्दी में सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक राजेश यादव, जिन्हें अलाव प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका दावा है कि अधिकारी अलाव की व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं। फिलहाल इस बार जितनी ठंड देखी जा रही है, नगर पालिका की तैयारी नाकाफी मानी जा रही है।
जो मुख्यमंत्री जो है रैन बसेरा है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रमुख तौर पर जलाया जा रहा है। सर आप अलाव जलवाते ही सामने खड़े होकर? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम है, नगर पालिका के बहुत कर्मचारी लगे हुए हैं, सारी सफाई निरीक्षक के साथ साथ सभी लोगों की ड्यूटियाँ हैं इसमें। हमारे शासी अधिकारी महोदय भी हैं, सब लोग विजिट पे हैं और प्रशासन स्तर से भी अधिकारी, अध्यक्ष महोदय हमारे सब लोग विजिट भी करते हैं और सभी अलाव के लगभग रेलवे की सबकी जांच पड़ताल करके जहाँ कमी होगी बताते हैं, फिर तत्काल दूर किया जाता है। तो व्यवस्था रात 1 दिन 2 दिन गिरती है, उसके बाद में व्यवस्था खत्म हो जाती है यहाँ। तो क्या चाहते लग रही यहाँ गिरी बस स्टॉप गिरना चाहिए होगा। आदमी मुसाफिर आता है जालन के मारे छुटना चाहता है, कहाँ जाए आदमी। खबर कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र से, जहां सड़क पर भट्टे की ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा होते देख ट्रैक्टर सवार 2 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि ट्रैक्टर चालक लोगों के हत्थे चढ़ गया और ट्रैक्टर चालक से जमकर मारपीट की। मामला बढ़ता देख राजपुर थाना पुलिस, सिकंदरा क्षेत्राधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये ट्रैक्टर आगे जा रहा था और साइड मांग रहे थे, पीछे ओमनी वाला था, उसके पीछे हम चले तो ओमनी वाले ने साइड दी, हम आगे आए। आगे आने के बाद इसने मुझे साइड दी थोड़ी, तो हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई। जब बीच में गाड़ी ट्रैक्टर के आ गई तो इसने फिर उस तरफ दाब ली और दाबने के बाद क्या किया, गाड़ी एकदम उसने साइड में ली और साइड में रपटना था और रपट गई गाड़ी और वो उस तरफ गिरा, उसकी मौत हो गई थी। आप चढ़ के ट्रैक्टर और हम उस तरफ गिरे तो हमें ये लगी है। सिंगल रोड थी, उस पर एक ट्रैक्टर उधर से सिलौरा साइड से आ रहा था, जो कि कुछ भट्टे से ईंटें वगैरह लेके आ रहा था। इधर से 2 बच्चे सिलौरा गांव के एक साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो शायद गैस सिलेंडर लेने आए हों सुबह, वो गैस सिलेंडर भी उनके साथ में था। आपस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई और वहीं पे ऑन स्पॉट उसने दम तोड़ दिया। ये मिस्टर कुलदीप बिश्नोई हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो चुके। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो चुके हैं। अभी उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी को बड़ा झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तो चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप